सोमवार को मीडिया द्वारा पूछे गए बंगाल चुनाव पर उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दीदी का जाना तय है और बीजेपी का आना तय है। तेजस्वी को बुला ले या किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव द्वारा गन्ना उद्योग मंत्री पर दिए गए बयान पर कहा कि नेता प्रतिपक्ष को इस तरह नहीं बोलना चाहिए कि कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया गया है, उन्हें सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट बेगूसराय में लगाए जाने की भी जानकारी दी। बिहार पहला राज्य होगा जहां एथेनॉल पॉलिसी लागू होगा। गन्ना उद्योग मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है। जवाब जब भी कोई मंत्री देते हैं, नेता प्रतिपक्ष का भी सम्मान है, लेकिन जो उद्योग मंत्री हैं उनका भी सम्मान है। और ये कह देना कि कैसे लोगों को मंत्री बना देते हैं, ये नेता प्रतिपक्ष के मुंह से शोभा नहीं देता है, क्योंकि इस तरह की भाषा की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। गन्ना मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया। जो चीनी मिल की सारी ज़मीन थी वो बियाडा को उद्योग मंत्रालय को ट्रांसफ़र हुई है, तो उद्योग मंत्रालय को जब ज़मीन ट्रांसफ़र हो रही है तो उस पर एक नई पॉलिसी बनने जा रही है। बिहार पहला राज्य बनेगा जो इथेनॉल की अलग से पॉलिसी लाएगा। ऐसे तो जो हमारी औद्योगिक नीति 2016 है वो है ही, लेकिन हम लोग इसको भी एक अलग से इथेनॉल पॉलिसी ला रहे हैं। जल्द ही कैबिनेट में वो प्रस्ताव हमने भेजा है। वहीं दूसरी ओर सोमवार को पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नंद किशोर यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव सदन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सवाल पूछने के बाद मंत्री का जवाब भी नहीं सुनते हैं, केवल हंगामा करना उचित नहीं। वहीं उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। रोज मैं सदन में देखता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष एक प्रकार से सदन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सामान्य परंपरा है, मंत्री अगर कोई जवाब देते हैं तो जवाब देने पर चाहे नेता प्रतिपक्ष या कोई भी हो, उसको बैठ जाना चाहिए। मंत्री का जवाब भी नहीं सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रश्नोत्तर काल होता क्या है? प्रश्नोत्तर काल में माननीय सदस्य मंत्रियों से सूचना मांगते हैं, मंत्री सूचना की जानकारी देते हैं, और अगर उस समय कोई सूचना नहीं है उनके पास तो उस सूचना बाद में सदस्य को उपलब्ध कराते हैं या विधानसभा के फ्लोर पर रखते हैं। एक प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने अपनी बात कही, कोई और सूचना मांग रहे थे नेता प्रतिपक्ष। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा कि सूचना एकत्र करके इनकी बात सुन लीजिए और सूचना एकत्र करके विधानसभा के फ्लोर पर रख दीजिए। इसके बाद भी केवल हंगामा करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। मंत्री उनकी मेहरबानी से जीत कर नहीं आए हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना गलत है। आंखें न्यूज़ 24 के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।